भाई हम तो काटो बा टेम पे माने तो पप्पू भतीजे ने फायदा यहाँ सबको होगा, कोई यहाँ किसी का नुकसान होने वाला नहीं, ये मान के चलो। और ये मत समझो कि जिसको फोन करके कहा उसको इतवार आया तो वो नहीं सोचने पर मजबूर होगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक दिन वो भी गिनेगा सोमवार के बाद में कि सोमवार न कर गो, बुध मंगल न कर गो, बुध न कर गो। अरे वो तो इनके हाथ में है, इनके हाथ में। ये ऐसे आंकड़ा डाल के खींचेंगे ना ऐसे, तो आपको खींचना ही पड़ेगा। जब हमारे बुरे कर्म आ जाते हैं और काल भगवान का दाप चल जाता है तो हम इनसे दूर हो जाते हैं, इनके सत्संग में नहीं पहुंच पाते हैं, संगत का दर्शन नहीं कर पाते। अब देखिए बोडोली ढेर में बहुत बड़ी संगत आ रही है और उस संगत के दर्शन करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि संगत का दर्शन ही गुरु का दर्शन है। और वहाँ अच्छे अच्छे साधक आएंगे, उनके दर्शन होंगे, सत्संग होगा, उनके दर्शन होंगे, तो फायदा ही फायदा है। लेकिन काल का दाब चल गया हमारे ऊपर और हम नहीं जा पा रहे हैं, तो ये हम अपना दुर्भाग्य ही समझते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको जाने का अवसर मिले उसको अवश्य जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एमएलए वहाँ बहुत मान सम्मान करेगा। मान सम्मान से क्या मतलब है? वहाँ संगत के दर्शन होंगे। सबसे फायदे की चीज है संगत के दर्शन। और यही इस परमार्थी वचन में गुरु महाराज ने बार बार सत्संगी जनों को हिदायतें दी है। बार बार जो हिदायतें दी हैं इसमें गुरु महाराज ने बताया है कि हर सत्संगी अपने को छोटा समझे। ये लिखा हुआ है परमार्थी वचन में, हर सत्संगी अपने को छोटा समझे। कैसे छोटा समझे? 2 फुट को कैसे समझे छोटो? भाई एक तो मैं लंबा हूं, मैं छोटो कैसे समझूंगा? मैं तो 6 फुट का हूं। छोटा समझे। छोटा समझने का मतलब दिल में से जो विकार हैं घमंड के, कि मैं कौन हूं, कि मैं साहब परसवारे का हूं, और परसवारे को नाम लेते ही छाती फूल जाए। ठीक है कि नहीं? नहीं, बुरा मत मानना साहब, ये तो परसवारे के तो उदाहरण के तौर पर मसला। भाई किसी न किसी का नाम तो लेना है। मैं खटौटी को नाम क्यों लूं? मैं तो ना लूं खटौटी को नाम। बनना है मन से, मन से छोटा बनना है, मन से विशाल बनना है। अब देखिए दो बातें हो गई। हर सत्संगी अपने को छोटा समझे, इसका मतलब तुम मन से क्या बन रहे हो? विशाल। अरे इसका मतलब है मन से विशाल बनना। हर सत्संगी अपने को छोटा समझे, इसका मतलब है मन से क्या बनना? विशाल बनना। जब आप विशाल बनोगे तो छोटी मोटी चीज को नजरअंदाज करोगे और सबसे प्यार करोगे, छोटे से भी प्यार करोगे। और बड़े बड़े जो संत महात्मा हुए हैं उन्होंने तो उदाहरण दे करके बताया है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। और जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। जहां काम आवे सुई। अरे मैं तो बिना लाइट के ही जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। तो यहाँ प्रकृति में छोटे से छोटी जीव या छोटे से छोटा कोई भी कण जो बनाया है, जो उस प्रभु ने सृष्टि में रचा है, वो ऐसे ही नहीं रचा है।
वो उसकी मर्जी से रचा है और उसमें उसकी ताकत है, उसकी पावर है। इसलिए अपने को छोटा समझे हर सत्संगी, और जो भी सेवा गुरु के प्रति हो, जो भी सेवा गुरु के प्रति हो, बहुत बड़ी बात है, जो भी सेवा गुरु के प्रति हो उसको ये समझ करके करे कि इस सेवा से हमारे कर्म कर्जा चुक रहे, और इस कर्जा को नहीं करेंगे, इस सेवा को नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों का कर्जा चुकेगा नहीं और हमें बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, और पता नहीं उस कर्म की हमें क्या सजा मिले। भाई कर्मों का ही तो खेल है। निकाली देश अपने से गुनाहों की वजह भारी। अपने देश से उस मालिक ने हमको भेजा और वापस हम नहीं जा पाए तो हमने गुनाह किए, यानी जो काल भगवान ने यहाँ संविधान बनाया उस संविधान के अनुसार हम नहीं चले तो उसने फंसा लिए, गुनाह ही तो किए हमने। और उसने वो संविधान ऐसा बनाया कि करना तो आपको पड़ेगा, चाहे कैसे ही करो, काम तो आपको करना पड़ेगा। मन में तो विचार चलते रहते हैं, वो भी काम में शामिल कर दिया उन्होंने। मन में जो हमारे विचार चल रहे हैं, भाई मन तो कभी खाली रहता नहीं है ना, बिल्कुल। मन में तो कुछ ना कुछ विचार चलता ही रहता है। जो विचार चल रहा है उसको भी उसने कर्म में शामिल कर दिया कि तेरे मन में जो विचार चलेगा उसको भी मैं नोट कर रहा हूँ। अब वो विचार किसी के प्रति पुण्य का चल रहा है तो हुआ को फल, और पाप के प्रति चल रहा है तब भी उसका फल। बंधन तो है, जेल से तो नहीं निकले, लेकिन इस बंधन से निकलने के लिए हमें पुण्य की तरफ बढ़ेंगे, तब जाकर के संत महात्मा हमें पकड़ेंगे। एक सत्संग में तो संत महात्मा कह रहे हैं कि जो खा पी करके अपने शरीर पे मांस बढ़ा लेते हैं, खा पी करके मांस बढ़ाने का मतलब समझ गए कि जो केवल खाने पीने को ही ज्यादा महत्व देते हैं। भाई हम दूध नहीं पिएंगे तो काम कैसे करेंगे, घी नहीं खाएंगे तो कैसे शरीर चलेगा, खूब घी खाते जाते हैं, मांस खाते मतलब वो दूध पीते जाते हैं और शरीर पर चर्बी बढ़ती जाती है, मांस बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि पहलवान जो ताकतवर होते हैं वो बुढ़ापे में ऐसे हो जाते हैं कि उनसे चला फिरा भी नहीं जाता है। देखा होगा बहुतों को, मांस बढ़ जाता है। तो वो संत कह रहे हैं कि उनकी आत्मा को जब यमदूत निकालने आता है तो उसको भी मुश्किल हो जाती है उस शरीर से उस आत्मा को निकालने में, बड़ी खींचातानी होती है, आत्मा निकल नहीं पाती है क्योंकि शरीर मोटा, आत्मा हल्की, बिल्कुल हल्की, और खींचने में उनको आ रही है दिक्कत। तो फिर वो क्या करते हैं कि मर तू यहीं, हम ना ले जाएं तुझे। जब वो मर तू यहीं तो वो क्या बन जाता, तुरंत पिशाच और भूत योनि में चला जाता, तुरंत। ये संतों की वाणी बता रहा हूं मैं, अपनी नहीं बता रहा हूं, बनावटी वाणी नहीं बता रहा हूं। पूरी जिंदगी भर खाया पिया, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि शरीर से चमड़ी मतलब मांस को बिल्कुल खत्म कर दो। तो महात्माओं को आपने देखा होगा कि वो भोजन 24 घंटे में एक टाइम ही करते हैं। जो साधक होगा वो 24 घंटे में एक टाइम भोजन करेगा। हमारे शरीर पर तो ठीक ज्यादा मांस ना है, चिंता तो भिन्न ज्यादा करवे की जिनके शरीर पर ज्यादा हम तो अपने कब्जे में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब। तो ये मैं संतों की वाणी बता रहा हूं और इसको बड़ी गहराई में लेना है आपको। संतों की वाणी ऐसी नहीं होती है, उन्होंने जो बताया है वो सही बताया है। मैंने भी सोचा काफी देर, हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जब उस आत्मा को वो ऊपर नहीं ले जा सके, ऊपर ले जाते तो यमराज के पास जाती, उसको दंड मिलता, चाहे नरक में जाती, चाहे वो 84 लाख योनियों में जाती। तो आप बोल रहे हो कि ये नरक को और 84 लाख योनियां जो बनाई हुई हैं ये भी हमारे भले के लिए बनाई हुई हैं, हम इनको अन्यथा लेते हैं ना, इसलिए भले के लिए बनाई हैं कि जब जीव नरकों में जाता है तो वो उसको तपा दिया जाता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल तपा दिया जाता है।
और तपने के बाद 84 लाख योनियों में भोग भोग करके तपा दिया जाता है, और तपने के बाद में कहाँ आता है वो मनुष्य योनि में आता है। तो जो इस प्रकार से मनुष्य योनि में जाता है वही परमात्मा की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ उसका झुकाव होता है। और बहुतों के, ये तो मलिन युग है, ये जो युग है कलयुग, ये तो मलिन युग है। इसका प्रभाव पड़ रहा है मनुष्य के ऊपर ही, इसी में मनुष्य भी ज्यादा होते हैं। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो सतयुग में मनुष्य के शरीर में ज्यादा आत्माएं नहीं होती हैं। सतयुग में मनुष्य के शरीर में ज्यादा आत्माएं नहीं होती हैं, ज्यादा आत्माएं होती हैं और दूसरे जानवरों के, पक्षियों के, या जल के जीव, या वनस्पति, या पेड़ पौधे, और वो उनमें भी मस्त रहती हैं। क्यों रहती है मस्त? क्यों रहती है मस्त? उनमें भी मस्त रहती हैं वो, इसलिए रहती हैं कि उनकी देखभाल कौन करते हैं? उनकी देखभाल मनुष्य करते हैं। जो मनुष्य होते हैं सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, उनके अंदर, सबके अंदर दया भाव होते हैं, सबके अंदर करुणा होती है। वो अनायास किसी जीव को नहीं सताते। आज आप देख रहे हो मोटरसाइकिल चलाने वाला या ट्रक चलाने वाला या मतलब बड़े वाहन चलाने वाला, ये तो देखता ही नहीं कि इस रोड पर कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कोई आ गई, वो रोकता है? देखता है कोई? सांप आ गया तो जबरदस्ती चढ़ा देंगे वहां के ऊपर। तो क्या संतों की प्रक्रिया है कि सांप पर जबरदस्ती ट्रैक्टर या ट्रक या मोटरसाइकिल या साइकिल चढ़ा दो? भाई संतों का तो नहीं है ना। लेकिन सतयुग में क्या है कि सभी योगी विज्ञानी रहते हैं, तो वो इन जीवों को सताते नहीं है, ना ही जीव उनको सताते हैं। बैर भाव सतयुग में कम है, इसलिए आदमियों की संख्या कम है। कलयुग को इसीलिए अच्छा युग बताया है कि इसमें आदमियों की संख्या ज्यादा होती है, और जैसा विधान बना हुआ है काल भगवान का कि बिना मानव जीवन के आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ बहुत बड़ा मौका है। वैसे तो ये बहुत मलिन युग है, लेकिन यही एक फायदा है इसमें कि इसमें मनुष्य का जन्म बहुत जल्दी मिलता है। और उसका बहुत सारे तो ये कारण बताते हैं कि इस युग में संतों का आगमन ज्यादा हुआ है। इस युग में संतों का आगमन ज्यादा हुआ है, और संत जहां जहां अपनी नजर डालते हैं, या जो भी जीव संतों की नजरों में आता है, दृष्टि में आता है, या जहां भी, जैसे किसी तालाब से वो नहा लिए या पानी पी लिया, तो तालाब के सारे जीव मनुष्य योनि में पाने के हकदार हो जाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो वृक्ष, ऐसा बताते हैं संत? बताते नहीं है, ये है, ये सिद्धांत है ऐसा। तो संतों का आगमन हुआ तभी से ही जनसंख्या भी ज्यादा हुई। 500-600 साल पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी। अब तब से संतों का तांता लग गया। कबीरदास जी के बाद से यहाँ इस धरती पर संतों का तांता लग गया, और संतों का तांता लग गया तो सारी जो खिलकत है जो परमपिता परमात्मा ने बनाई है वो संतों के संपर्क में आई। संत इतने दयावान होते हैं कि वो बोलते हैं कि जा बच्चा मनुष्य बन जा और अपने अच्छे कर्म करना और उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन यहाँ कलयुग का प्रभाव भी बहुत जबरदस्त है। कलयुग बोलता है अच्छा ऐसे ही चला जाएगा, तो यहाँ उसने पूरी बेड़ी डाल दी। उसने दया, करुणा, प्रेम, ये सारे के सारे हमारे मन के अंतराल से हटा दिए। ये कलयुग का प्रभाव, मलिन युग है। और सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी की? सबसे ज्यादा वृद्धि की अहंकार। कलयुग में अहंकार बहुत चरम सीमा पर है, और जब अहंकार चरम सीमा पर है तो वो छोटे मोटे जीवों को तो कुछ समझता ही नहीं है। हमें सिखाया जाता था डेड स्पेस, हमें सिखाया जाता था डेड स्पेस। तो डेड स्पेस, बड़े हथियारों का ज्यादा डेड स्पेस होता है। डेड स्पेस का मतलब ये होता है जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया, अब मेरी नज़र कहाँ पहुँच रही है? उस मोटरसाइकिल पर पहुँच रही है। तो ये जो इलाका है ये मुझे दिखाई दे रहा है क्या? जब मेरी नज़र वहाँ पहुँच रही है,
सीधी नजर डाल रहा हूँ तो वहां पहुंच रही है, यानी कुदरती नजर। ऐसे नहीं मैं देख रहा हूँ उसको, पर कुदरती खड़ा हो रहा हूँ तो मेरी नजर कहाँ पहुंच रही है, वहाँ। और ये जो इलाका है ये क्या है मेरे लिए, डेड, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो आजकल आपने देखा होगा कि सब ऐसे गर्दन चल के करके चलते हैं, और जब ऐसे गर्दन करके चलेंगे तो उनका डेड स्पेस बढ़ जाएगा। अब नीचे तो और भी भाई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, चींटियाँ घूम रही हैं, चेटा घूम रहे हैं, और कीड़े घूम रहे हैं, तो बिन पे खट पाँव मारो। बाकी कोई चिंता ना है मेरे को, कोई चिंता नहीं। मैं आपको मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। सन 2006 में हमने एक जो है गंगा जी पर स्नान कर रहे थे, और उस गंगा जी में बहता बहता एक बिच्छू आया। आप लोग तो बहुत बताते हो, आप लोग तो इस कहानी को बहुत बताते हो। बिच्छू बहता बहता आया, अब वो उसकी जान, मतलब साधु ने सोचा कि ये तो मर जाएगा। साधु ने सोचा कि ये बिच्छू मर जाएगा। अब उसने अंजलि में लिया बिच्छू, बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही वो बाहर निकालने ही वाला था कि बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। उसको दर्द हुआ, बिच्छू फिर जल में। अब वो दर्द को देख रहा है, बिच्छू को भी देख रहा है। भीतर को बंद रहता है, बिच्छू को भी देख रहा है, अपने दर्द को भी देख रहा है। दर्द उसको कम महसूस हो रहा है, बिच्छू की जान की ज्यादा परवाह हो रही है। बिच्छू को फिर उसने अंजलि में लिया, पानी की अंजलि में लिया। बाहर फेंकने ही वाला था कि बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, फिर नीचे गिर दिया। दो तीन बार ये घटना घटित हुई। अब वहां कोई ग्वारिया और नारो बगल में, तो वो कह रहा हूँ ग्वारिया आके कि वो मोड़ा बाबान से मोड़ा, और कहें मोड़ा, गुस्से में आके कह रहा हो मोड़ा, तो दिखना रो बिच्छू है, अंदर सुंदर है, ये तो खावे ही तो डंका ही मारेगो, और क्या करेगो ही। तो उसके दिमाग में बात आई साधु के में, अरे जब ये जानवर जो परमात्मा ने बनाया है ये इतना स्वभाव का पक्का है कि ये डंक मारने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, और मेरा स्वभाव दया करना है, तो मैं मेरे स्वभाव को क्यों छोड़ूं। और उसने हिम्मत करके डंक तो मारा उसने, लेकिन उसको पानी से बाहर कर दिया। तो ये हमें क्या सीख देती है, ये हमें ये सीख देती है कि हमें यहाँ आना है तो हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए, दया भाव का। और दया भाव का अगर हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है तो फिर उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए उस स्वभाव को। यही चीज तो दर्शाती है भाई, सारी चीजें यहाँ पर एक दूसरे के लिए बनी हुई हैं, तो उन चीजों को करना चाहिए। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि हर सत्संगी अपने को छोटा समझे, और जो भी सेवा गुरु के प्रति, अरे हम तो इस काबिल ही नहीं है। हमारी भक्ति तो गुरु भक्ति कैसे हो, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन जगत के, हाँ झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। यानी भजन से तो झीने बंधन कटेंगे, और मोटे बंधन है। अब मोटे बंधन जो है संसार के बंधन है, दुनिया भर के कर्म के बंधन। चलो तुम क्या है? वो तो डर लग गो भैया, झटका से लगा। जय गुरुदेव। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से। कटराई भक्ति तो क्या तो मैं तो वो बताने वाला था साहब। देखो सुनने वाले का स्वभाव क्या है भाई, जैसे आप बैठे हो तो इसमें से कम 10% तो सोएंगे ही सोएंगे, उनको स्वभाव है, आप स्वभाव बस। लेकिन बोलने वाले की आंखें सोने वाले पर जानी चाहिए, तब तो वो बोलने वाला है। लेकिन अगर ऐसे जैसे पीटीआई साहब का तो स्वभाव है कि जो सोएगा उसकी तरफ उनकी नजर ऑटोमेटिक चली जाएगी। उन्होंने तो काम यही किया है कि बच्चा क्लास में जो भी आंखें बंद कर देता था, सो रहा है,
वो चीजें हम में अभी है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। तो उसकी कोशिश करने की जरूरत भी नहीं। तो मैं कह रहा था कि गुरु भक्ति से काट मोटे बंधन, मोटे बंधन। बंधन तो रोज हो रहे हैं भाई। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे जो हम कर्म कर रहे हैं, या मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो गुनावन हो रही है, जो राग की, द्वेष की, आसक्ति की, ईर्ष्या की, दम्भ की, पाखंड की, अहंकार की, सोते सोते ही बोला अरे भाने बाजना ऐसे कही, अरे भूखा जाने, मतलब ना तो बूढ़ा सो रहे हो, अपने आप ही सो रहे हो खाट पे, रजाई ओढ़ रखी है। अरे आप लोग भी करते हो ऐसा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, सब करते हैं ऐसा ही। रजाई ओढ़ रखी है और बोल रहा है अरे भाने बाजना ऐसे कहे, अपने आप ही मन में कर भाने अरे भूखा जाने। तो ये क्या हो गया? बंधन लग गया, मोटा बंधन। यही तो है मोटे बंधन के भाई। और है कछु मोटो बंधन बता दीजिए कोई और मोटो बंधन, मैं तो यही समझू। तो ये मोटे बंधन का से कटेंगे गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति कहां से स्टार्ट होती है? गुरु भक्ति होती है गुरु की सेवा करने से। और गुरु की सेवा नहीं, गुरु ने जो काम दिया है उस काम को पूरा करने से। और गुरु ने बताया है कि किसकी सेवा करनी है, मैं नहीं हूं तो संगत की सेवा करनी है। और जब हमारो नंबर संगत की सेवा करने को आवे तो हम सोचे यार या ये लगे रंदा ये बहुत बने, या ये लगे रंदा। मैं देख रहा हूँ ये कितनी साल है गई हमें ये प्रोग्राम करते करते, 1 साल से ज्यादा तो हो गई हुई। और हर इतवार को बड़ा सत्संग होता है। तो मैं भाई देखो उसमें मैं भी शामिल हूँ, बुरा मत मानिए भैया कोई, मैं शामिल हूँ, अपने आप को शामिल कर रहा हूँ कि हम जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और भोजन व्यवस्था यहाँ हुई, लास्ट में तो भोजन व्यवस्था का जो बुला के भैया भैया पूरी लिए हो तू। में गुरु नानक जी ने ये लंगर की प्रथा डाली थी संत मत में। सर्वप्रथम संत मत में इस भंडारे की प्रथा कहां से चली? सिख धर्म से, जो आज भी प्रचलित है। आज भी अगर आप किसी गुरुद्वारे में दोपहर के टाइम जाओगे, आज भी अगर आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे, किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चख सकते हैं। वो बोलते हैं लंगर चखना, लंगर चखना। तो वहां कहना नहीं पड़ता है, वहां सुबह ही सुबह लेडीज और जेंट्स यानी महिला और पुरुष आ जाते हैं। और जो संस्थापक होता है उसके पास कहते हैं कि मेरा आज नाम रोटी बनाने में लिख लो, मैं रोटी बनाऊंगी। आज मेरा नाम बर्तन साफ करने में लिख लो, आज मेरा नाम। अपने आप आते हैं। ये मैंने सिख धर्म में देखा है। मैं ASMT बंगलौर में था, वहां पर हमारे मंदिर के सामने ही गुरुद्वारा था। तो गुरु गोविंद की जयंती पर भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ये बातें सुनने में? गुरु की बात चल रही है। तो मंदिर के सामने गुरुद्वारा, तो गुरु गोविंद साहब की जयंती पर और गुरु नानक साहब की जयंती, गुरु नानक साहब की जयंती तो पड़ती है कार्तिक की पूनम, कार्तिक की पूनम में गुरु नानक साहब की जयंती पड़ती है। और गुरु गोविंद साहब की जयंती पड़ती है अप्रैल में। तो 2 बार वो क्या करते थे, भंडारा देते थे, वो बड़ा भंडारा। और उस भंडारे में, उस भोज में खाने के लिए दूर दूर गांव के लोग आते थे। यानी कम से कम 5-6 हजार लोगों का भोजन व्यवस्था वो करते थे। और 5-6 हजार का भोजन क्या था वो भी बताता हूं मैं आपको। 5-6 हजार का भोजन था रोटी यानी चपाती, दाल, सब्जी और केला। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि ऐसी दाल और सब्जी और चपाती में टेस्ट कभी नहीं है जैसे वहां पंगा तुम बैठ के आता था। अब बताइए साहब, 5,000 आदमियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं रोटियों की। आजकल तो मशीन चल गई, अब तो मशीन चल गई, पहले मशीन नहीं, हमारे टाइम पे मशीन नहीं थी। ये बात मैं 94-95 की कर रहा हूँ। 94-95 में कोई मशीन नहीं थी, आटा गूंदने वाले भी मशीन नहीं थी। तो वो लेडीज जो
सिख थे वहीं हमारे परिसर में, जो मतलब सरदार जो थे, जो पगड़ी बांध करके जो रहते थे, नौकर थे, उनकी लेडीज और उनके बच्चे इस काम को करते थे। कितनी बड़ी सेवा करते थे, हमने देखा है। फिर बर्तनों को साफ करना, वहां पंगतों में ये इस तरीके से ये क्या कहते हैं, पत्तल नहीं डाली जाती। वहां परमानेंट बर्तन होते हैं, स्टील की थाली, उनको धोने की सेवा। और हम सोच रहे हमने ये सेवा कर दी, झाड़ू लगा दिया। तो मैं 10 दिन से झाड़ू लगा रहा हूं, मन में विचार आ जाता है नेक्स्ट दिन में, 10 दिन से झाड़ू नहीं लगा रहा हूं, कोई हाथों में ना लगा रहा हूं। अरे भाई, झाड़ू लगा रहे हो तो मुंह के बंधन काट रहे हो, मैं ना लगा रहा हूं तो मैं मरूंगा, यमदूत तो मुझे लेने आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब, ये काम मुझे भी करना चाहिए, मैं आप लोगों के लिए नहीं। तो ये हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि भाई आश्रम में हमको छोटे से छोटा काम मिले, छोटे से छोटा काम मिले, ताकि हम गुरु सेवा करें। उसके लिए गुरु महाराज ने ये लिखा है कि हर सत्संगी अपने को क्या समझे, छोटा समझे। ये भूमिका मैंने इस ऊपर वाली लाइन के लिए बनाई है, पूरी की पूरी। बिल्कुल सही बनाई है एकदम, देखा है आंखों से, भूमिका भी नहीं है ये भाई, अनुभव है, अनुभव से बता रहा हूं मैं। तो हमें भी छोटा बन करके जो भी काम मिलता है वो गुरु महाराज का समझ के करो, जो भी काम मिले वो गुरु महाराज। हाँ, दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत वहां होती है कि 10 जब चौधराहट करें, मतलब 10 तो चौधरी बन जाए कपी में और एक ही काम करे, तब दिक्कत आ जाती है उस काम करने वाले के लिए। अगर वे नेक यूं कहते रहे, हाँ कोई बात नहीं, 2 घूंट लगाऊं, मैं अभाला हूं, तो बाव में काम बन जाए एक में। तो वो मंच से उनकी मौज हुई, और मौज होने के बाद में उन्होंने कहा कि बच्चा, आज मेरे गुरु महाराज की अपार दया, आप सब गुरु महाराज की अपार दया, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरी दया। कभी सुना आपने गुरु महाराज के मुंह से कि मेरी दया? क्या बोलते थे? आज मेरे गुरु महाराज की आप लोगों के ऊपर अपार दया है, बच्चा एक मनोकामना मांग लो, तुम्हारी मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर बाबा ने आंख बंद की, और बाबा ने आंख बंद करने के बाद में मंच से आंखें खोली, सब चुप बैठे हुए थे, सब चुप। कोई 10,000 क्या 20,000 होंगे, सब चुप बैठे हुए। अब बाबा ने आंखें खोली और बाबा बोले, अरे तुमने क्या मांग लिया? सब कूड़ा करकट मांग लिया। अरे मैंने इसको मांगने के लिए कहा था तुमसे? अरे गुरु महाराज की अपार दया थी। अगर कोई कहता कि मुझे दर्शन करा दो रूहानी मंडलों के, तो अभी रूहानी मंडल के दर्शन हो जाते तुम्हारे। और तुमने क्या मांगा? मेरा छोरा नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी भैंस दूध ना दे रही। बताओ, भैंस दूध ना दे रही, बाबा तो कह रही मेरी भैंस से कैसे को दूध दे देगी? अरे तुमने चारा नहीं डाला होगा ठीक तरीके से, भैंस कहां से दूध देगी? हम बाबा क्या करे हो? क्या मांगा? संसार का। और बाबा कह रहे, अरे तुमने सत्यानाश कर दिया बाबा की दया। तो इस सत्संग का सुनने का क्या लाभ है? अगर आपको कोई अवसर मिले, और अवसर मिलने के बाद में आपने जिस संसार से छोड़ने के लिए संत महात्मा कह रहे हैं, उसी संसार को फिर मन में बसा लिया, उसी को फिर मांग लिया, फिर क्या फायदा हुआ सत्संग सुनने का? सत्संग सुनने का असली फायदा तब है, तब कोई संत महात्मा दया करके अगर आपको कहे तो आप इस संसार को छोड़ो और उस परम शक्ति को, परम पिता को उनसे मांगो, तुरंत आपको दर्शन करा देंगे, तुरंत आपका तीसरा नेत्र खोल देंगे। उनमें इतनी ताकत है, घर बैठे आपको शिव दर्शन हो जाएगा, इतनी ताकत है संत में, जब संत कोई देने के लिए कह रहा है। लेकिन हमने उनकी दया को गंदे कटोरे में लिया और फेंक दिया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु भक्ति में दूसरा प्रकरण आता है सत्संग।
पहला प्रकरण क्या है गुरु भक्ति में? सेवा।